स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी वीडियो है आपकी एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में वो है आपकी ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग पेपर पैटर्न फॉर डिफरेंट गारमेंट्स। तो इसमें हम आपकी ड्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहे थे और ऐसे कुछ जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं या किसी भी गारमेंट को स्टिच करते हैं तो उसमें कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है या कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए फैब्रिक की कटिंग ड्राफ्टिंग आदि करनी चाहिए। तो उसी में हमारे जो 7 पॉइंट्स हो चुके थे पिछली वीडियो में, अब है हमारा कि यदि कपड़े के डिज़ाइन में सीधा उल्टा भाग है या फूलों का प्रिंट होता है या एक दिशा में है ना, कोई भी प्रिंट हो सकता है, चेक हो सकता है, फ्लावर्स प्रिंट हो सकता है, डॉट प्रिंट हो सकता है, तो या कोई धारीदार कपड़े में या आड़ी टेढ़ी रेखाओं का डिज़ाइन बनाना है तो पेपर पैटर्न की सहायता से ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी चाहिए। यानी कि पेपर पैटर्न पे हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो डिज़ाइनिंग है गारमेंट की या फैब्रिक की कि किस तरफ लाइनें हमें डालनी है, ठीक है, वर्टिकल लाइन हमें किस तरफ डालनी है या हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो तिरछी होती है हमारी किस तरह से हमें डालनी है। तो ये सब हम पेपर पैटर्न में हम सेट कर लेते हैं। या प्रिंट है, बड़ा प्रिंट या छोटा प्रिंट किस साइड आना है, फ्रंट आना है, बैक आना है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी पेपर पैटर्न में पहले ही जो है तय हो जाती है या हम पेपर पैटर्न पे पहले ही सेट कर लेते हैं, तो जिससे जो है कटिंग करने में ईजी हो जाती है। कटिंग जो होती है वो आसानी से हम जो है कर सकते हैं। फिर आता है कि यदि कपड़ा कुछ कम है या मान लीजिए जितना भी हमें गारमेंट बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो फैब्रिक कम है, ठीक है, तो पेपर पैटर्न की सहायता से ही लेआउट करके हिसाब निकालने से आसानी होगी। यानी कि मान लीजिए आपका फैब्रिक, आपको ऐसा लगता है कि आपका फैब्रिक कम है और आपके जो गारमेंट के पार्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपको कटिंग जो फैब्रिक की डायरेक्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, उसका लेआउट निकालना चाहिए कि आप जो है पूरे फैब्रिक को स्प्रेड करें, फैलाएं। जो भी पेपर पैटर्न या आपके ड्राफ्टिंग के जो पीसीज हैं या पेपर पैटर्न है उनको कपड़े पे सेट करना, यानी कि एक आपको देखना है कि कौन सा हिस्सा किस हिस्से से निकल सकता है और क्या आपके जितने भी पेपर पैटर्न के जितने भी पीसेस हैं, पार्ट है, वो क्या उस पूरे फैब्रिक पे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपका गारमेंट इजीली स्टिच हो जाता है। तो आप एक बार लेआउट से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो गारमेंट है वो बन सकता है या नहीं। अगर आपको लगता है या वाकई में फैब्रिक कम है और जो पेपर पैटर्न के जितने पीसेस हैं वो बच रहे हैं, यानी वो फैब्रिक पे नहीं आ रहे हैं, तो जो है आपका फैब्रिक छोटा है। तो इससे जो है थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि जो फैब्रिक है वो सही है या नहीं है। तो सभी वस्त्रों में सीधे ड्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो जितने भी गारमेंट्स होते हैं उनमें सीधे वस्त्रों में डायरेक्टली जो है ड्राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपने डायरेक्ट जो फैब्रिक को स्प्रेड करा, फैलाया उसको और उसके ऊपर ड्राफ्टिंग पेपर या फिर आप जो आपका पेपर पैटर्न होता है उसको रखा, कट कर दिया। आपको पहले सारे पीसेस जो है चेक करने चाहिए या एक अनुमान लगाना चाहिए या लेआउट लगाना चाहिए कि क्या आपके सारे पीसेस जो गारमेंट के हैं वो उस फैब्रिक में आ सकते हैं या स्टिच होंगे या नहीं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए डायरेक्टली आप फैब्रिक को कट करते हैं या एक एक पीस करके कट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके आधे पीस की कटिंग हो जाए उस फैब्रिक में और आधे जो पीसेस हैं आपके गारमेंट के उस फैब्रिक में ना आए। तो पहले ही जो है देख लिया जाता है या चेक कर लिया जाता है। फिर आता है कि नए कपड़े पर ड्राफ्ट करने के पूर्व सूखने वाले कपड़ों को घंटे तक, यानी कि कई घंटों तक या कुछ घंटे तक पानी में भीगा रहने देना चाहिए। तत्पश्चात प्रेस करके ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। यानी कि देखिए जो कपड़ा श्रिंक होता है, सूखता है, उसको ड्राफ्ट करने से पहले एक बार वॉश करना चाहिए या पानी में 1-2 घंटा उसको भिगोना चाहिए और उसके बाद उसको सुखा करके उस पर प्रेस करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कॉटन का या कोई भी फैब्रिक आप वॉश करते हो तो उसमें श्रिंक आ जाती है, सलवटें आ जाती है, ठीक है। तो उन सलवटों को दूर करके ही आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है। जो आप गारमेंट में निशान लगाते हो वो अच्छे हो सब लग जाते हैं और कपड़ा जो है इक्वल कटता है ना। क्योंकि सलवटों में क्या होता है कि कई सलवटों में जो कपड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और आपके निशान हो सकता है गलत लगे। तो आपको पहले कपड़े को पानी में भिगो के सुखाना है
फिर आपको जो है प्रेस करनी है, उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करनी है, यानी कि उसका मेज़रमेंट या ड्राफ्टिंग की सहायता से उसको मार्क करके उसकी कटिंग करनी है। और कई कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर आपको या व्यक्ति को लगता है कि कपड़ा श्रिंक होने वाला है, सिकुड़ने वाला है, तो उसको जब गारमेंट या जो भी आप बना रहे हैं, कोई भी पीस बना रहे हैं आप, फ्रॉक, सूट, कुर्ता, तो उसमें आप जो एक्चुअल मेज़रमेंट होती है उससे थोड़ा सा आप लूज़ रखेंगे, क्योंकि वॉश करने के बाद भी वो श्रिंक होगा, छोटा होगा। तो कई व्यक्ति जो होते हैं पहले ही थोड़ा सा 1-2 इंच जो है फैब्रिक को जो है लूज़ रखते हैं। अब आते हैं आपके ड्राफ्टिंग टूल्स या ड्राफ्टिंग उपकरण की आप कौन कौन से वो उपकरण हैं जब आप ड्राफ्टिंग करते हो या कटिंग करते हो, तो उसमें कौन कौन से आपको उपकरण यानी कि टूल्स जो हैं सहायक होते हैं, या इनके बगैर आप ड्राफ्टिंग जो है नहीं कर पाते हैं। तो एक होती है आपकी कटिंग टेबल, तो जो कि कटिंग टेबल होती है कि आप एक इक्वल होती है, इस पर आप इजीली अपना फैब्रिक रख के कटिंग कर सकते हैं, या ड्राफ्टिंग अगर आप सीख रहे हैं तो इस पर इजीली आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल होता है, इसका सरफेस इक्वल होता है, तो आप इजीली इस पर स्केल से, पेंसिल से जो है मार्क कर सकते हैं, मेज़रमेंट ले सकते हैं, और आप फैब्रिक को इस पर फैला भी सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग रख सकते हैं, फैब्रिक के ऊपर निशान लगा सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं आप, है ना। फिर आता है आपका टेलर स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो जो ये टेलर स्क्वायर होता है या एल स्क्वायर होता है, जिसकी शेप होती है वो एल साइज़ की होती है, एल शेप की होती है, तो इसलिए इसको एल स्क्वायर कहा जाता है। या जो इसका यूज़ होता है ज़्यादातर टेलर्स जो यूज़ करते हैं इसको, तो इसलिए इसको टेलर स्क्वायर या एल स्क्वायर कहा जाता है। फिर आता है टेलरिंग कर्व। तो जो टेलरिंग कर्व होता है, या मान लीजिए आपकी किसी भी गारमेंट में आपको कर्व देना है, कर्व मतलब कि एक हल्की सी गोलाई आपको देनी है। जैसे मान लीजिए आप देते हो ना आर्म होल, शोल्डर से आर्म होल की साइड तक देते हो ताकि आपकी स्लीव्स में एक कर्व आता है ना, तो ये क्या होता है कि इस कर्व स्केल से या टेलरिंग कर्व की सहायता से आप इजीली निशान लगा सकते हो, फिर इजीली फैब्रिक को कट कर सकते हो। फिर आता है आपका टेलर्स चौक यानी टेलरिंग, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, टेलर्स चौक। तो इनको आप मिल्टन चौक भी कह सकते हैं। तो जो इन चौक का यूज़ होता है वो फैब्रिक जब आप गारमेंट स्टिच करते हैं तो उससे पहले जब आप मेज़रमेंट लेते हैं तो उस मेज़रमेंट को आप फैब्रिक पे उतारते हैं, या ड्राफ्टिंग की सहायता से ड्राफ्टिंग आप रखते हैं तो उसको मार्क करते हैं, यानी इस पर निशान लगाया जाता है ताकि जो आपका फैब्रिक है वो सही से कटे, है ना। और जो इनका कलर होता है ये कई कलर्स में आपको मिल सकती है, इनकी शेप्स भी अलग अलग आती है। तो इनको जो होता है ये इसलिए यूज़ होती है ताकि जब भी आप फैब्रिक को कट करें तो आपको फैब्रिक कटिंग में इजी हो, आप फैब्रिक को अच्छे से कट कर सकते हैं, और आपका जो एक तरह का मेज़रमेंट होता है वो आप सही से मार्क कर सकते हैं, यानी कि मेज़रमेंट पे सही से निशान लगा सकते हैं ताकि कटिंग में आपको किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है आपका भूरा कागज़ या ब्राउन पेपर, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया इसमें। तो ब्राउन पेपर का आप यूज़ जो है ड्राफ्टिंग में करते हैं, जैसे आप एक मकान बनाने से पहले एक नक्शा या मैप बनाते हैं, उसी तरह आप गारमेंट स्टिच करने से पहले ड्राफ्टिंग बनाते हैं, ताकि यानी एक प्रॉपर मेज़रमेंट जो है ब्राउन पेपर पर लेते हैं। तो ब्राउन पेपर पे आप पेंसिल, रेज़र, मेज़रमेंट के या स्केल के थ्रू जो है उस पर आप पूरी प्रॉपर ड्राफ्टिंग करते हैं। और ब्राउन पेपर पर जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो उसकी एक खुरदुरी तरफ होती है तो उस तरफ आप जो है ड्राफ्टिंग करते हैं। और ब्राउन पेपर पर ड्राफ्टिंग इसलिए की जाती है ताकि जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छे से सही मेज़रमेंट से कट सके, और जो आपकी कुछ मिस्टेक हो जाती है फैब्रिक कटिंग में या निशान में, तो जो मिस्टेक है वो आपकी जो है पहले ब्राउन पेपर पे हो और आपका जो फैब्रिक है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर ब्राउन पेपर पे होगी तो जो गलती है, मिस्टेक है, आप उस ब्राउन पेपर पे ही उसको सुधार सकते हो और आपका फैब्रिक जो है बच सकता है। फिर आता है पिन्स या पिन कुशन। तो जो पिन होती हैं ये आपकी तब यूज़ की जाती हैं जब आप ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और उस ड्राफ्टिंग को आप फैब्रिक पर रखते हैं, और वो फैब्रिक और प्लस ब्राउन पेपर आपका इधर उधर ना हिले, इसलिए उनको एक जगह सेट करने के लिए, ताकि आप जो निशान है वो बहुत अच्छे से लगा सके
उसके लिए आप पिन का यूज़ करते हो, ताकि पिन के थ्रू आप दोनों को यानी ब्राउन पेपर एंड ड्राफ्टिंग को और फैब्रिक के साथ जो है उसको अटैच कर सको, ताकि वो हिले ना और जो आप निशान लगा रहे हो कटिंग के लिए वो जो है ख़राब ना हो, वो इक्वल जो है लगा रहे। फिर आता है आपका मार्किंग हील या ट्रेसिंग हील। तो जब आप जो है मान लीजिए आपने एक तरीके से ब्राउन पेपर और फैब्रिक के ऊपर आपने फैब्रिक के ऊपर आपने ब्राउन पेपर रखा है या आपका ड्राफ्टिंग पेपर रखा है, और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं आपकी सीजर से नहीं कट पाती है ना, या मान लीजिए आपने कोई गारमेंट ऐसे स्टाइल का कटिंग की है या स्टिचिंग करनी है आपकी कि उसमें कर्व है या बहुत बारीक बारीक आपको डिज़ाइनिंग डालनी है या इस तरह कटिंग है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका मार्किंग हील या ट्रेसिंग हील का यूज़ किया जाता है, जो जिसमें एक आगे की तरफ जो होता है गोल सर्कल का एक कटर लगा रहता है। तो इससे आप इजीली उसको, जहाँ पर आपकी सीजर से इजीली कटिंग नहीं होती उसकी जगह आप उसकी एक तरह से मार्किंग व्हील की या ट्रेसिंग व्हील की मदद से आप कटिंग कर सकते हैं। फिर आता है कागज़ पर नमूने बनाना, यानी कि कागज़ पर आप पैटर्न बनाते हो, डिज़ाइनिंग बनाते हो, ठीक है। और फिर आता है आपका टेलर स्केल। तो टेलर स्केल जो है मैं आपको पहले टॉपिक में यानी कि पहले भी बता चुकी हूँ कि ये L स्क्वायर का होता है और इससे जो है मेज़रमेंट लिया जाता है, या आप अपने या किसी भी व्यक्ति के गारमेंट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इससे मेज़रमेंट जो है लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट